गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी के लिए मैंने 2 दिन छुट्टी ली थी स्कूल से, ये सोच के कि हम लोग बाहर जाएंगे, आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम नहीं जा पाए। सो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारी एनिवर्सरी यहीं पे इन बैंगलोर। बट फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अपने वायलिन क्लास। सो सी यू इन अ व्हाइल। वायलिन क्लास मेरा सिर्फ 1 घंटे का ही होगा, तो फटाफट से उसे अटेंड करने के बाद हम घर आ जाएंगे और उसके बाद बाकी की सारी तैयारियां करेंगे। क्लास खत्म, भूख लगी है बहुत तेज। घर पहुंचते ही देखा कि रोहित ने अपने लिए नूडल्स और मेरे लिए मेरा फेवरेट इडली वड़ा मंगा लिया था। तो मैंने फटाफट से वो खाया और बहुत ही टेस्टी। ये घर के पास ही एक नया उडुपी रेस्टोरेंट खुला है, वहां से मंगाया था, बहुत टेस्टी था। खाने के बाद मैंने फटाफट से अपने फेस को पैम्पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज का दिन तो स्पेशल है, तो कुछ स्पेशल तो लगना ही था। वैसे तो ड्रेस भी अच्छा है मेरा, बट फेस भी अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि झटपट से ये घरेलू नुस्खा अपना लिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ मैं अभी कर नहीं सकती। वक्त बहुत कम है और हमें डिनर डेट पे जाना था। तो मैंने झटपट से मास्क बनाया और इसको अपने पूरे फेस पे एक मूवी देखते देखते लगाया। मूवी साइड पे चल रहा था, बीच बीच में मैं मूवी देख रही थी और फिर अपने मास्क को अप्लाई कर रही थी इस ब्लेंडर के जरिए, क्योंकि ये ब्लेंडर मैं यूज करती नहीं हूँ। और अगर आप लोग मुझे जानते हो तो आप जानते ही होंगे कि मैं ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड मेरा जो डर्माको का पाउडर है, सनस्क्रीन पाउडर, उसे ही अप्लाई करती हूँ। तो अप्लाई करने के बाद ये जो है ड्राई हो गया है और देखो कैसा अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर फटाफट से तैयार हो जाएंगे। नहा के आ गई। अब मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ अप्लाई करने नहीं देंगे, तो इसको क्लिप से सिक्योर कर लेती हूँ, वरना तो ये बार बार मेरे चेहरे पे गिनते लगेंगे। तो यहाँ पे दोनों क्लिप्स यूज़ किए मैंने अपने बालों को सिक्योर करने के लिए। और फेस पे मैंने यूज़ किया है अपना डर्माको का सनस्क्रीन पाउडर। आई नो नाइट टाइम है, बट वो फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने यूज़ किया है। तो ये यूज़ करने के बाद और कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया है। सो यू कैन सी द स्किन आफ्टर द फेस पैक या फिर फेस मास्क। तो बस इस डर्माको सनस्क्रीन पाउडर को अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी हल्का सा काजल, क्योंकि आई लव काजल। और काजल लगाने से मेरी आंखें थोड़ी अच्छी लगती है, वरना तो ऐसा लगता है कि मैं बीमारी हूँ। मे बी लगाते लगाते आदत हो गई है। तो बस यहाँ पे काजल को मैंने लोअर लिड पे अप्लाई कर लिया, फिर इसके बाद मैं अपर लिड पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि अपर लिड पे अप्लाई करने के बाद ना आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती है, एंड आई लव बिग आईज। तो यहाँ पे बस काजल लगा के हमारा ख़त्म। अब थोड़ा सा अपने चीक्स को ना हम वो ब्लश वाला लुक देंगे विथ एक्टे का चीक टिंट। इसको मैं लिप में भी अप्लाई करती हूँ, कभी कभी आई शेडो की तरह भी यूज़ करती हूँ। बिल्कुल वो नेचुरल लुक देता है। तो यहाँ पे मैंने झटपट से अप्लाई किया, वो भी हाथों से ही अप्लाई किया, एक्टे का लिप नॉट लीप लिप एंड चीक टिंट, जिसे लगाने के बाद वो नेचुरल सा जो है ना ब्लश आ जाता है। तो झटपट से इसे लगाया। नोज पे भी मैंने हल्का सा जो बचा कुचा था उसे रब किया। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो जब चीक्स और नोज पे लगा ही लिया है, तो मैं आई शेडो तो यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं इसी को हल्का सा आँखों पे रब कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लिया और उसको अपनी आँखों पे अप्लाई करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ आई शेडो। बस यहाँ पे ये हो चुका है। अब आई लैशेस को थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने मस्करा लगाया है। जनरली मैं मस्करा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे आँखों में तकलीफ हो जाती है। तो मैंने आज सोचा कि आज तो लगा लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है ओकेजन। तो यहाँ पे हल्का हल्का सा मैंने मस्करा अप्लाई किया है। और देख के आप बता भी सकते हो कि मुझे अच्छा खासा मस्करा अप्लाई करना आता भी नहीं है। तो बस किसी तरीके से अपने लैशेस को मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। करने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि और क्या कर सकते हैं। व्हाइल अप्लाइंग इटसेल्फ आई वाज थिंकिंग और क्या कर सकते हैं। तो अप्लाई कर लिया हमने मस्करा यहाँ पे, एंड देन आई थॉट कि चलो जब कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा तो हम अपने लिप्स को ही शेड कर लेते हैं। सो आई स्टार्टेड विद दिस लिप लाइनर, और उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया था अपना स्टेज ब्यूटी का लिपस्टिक, जो कि
ओके ओकेश है, तो इस तरीके का शेड है। एंड देन या आई एम रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। और उसके बाद मैंने अपने क्लिप्स निकाल लिया और बालों को कोम कर लिया। आज तो बाल बिल्कुल मेरे सेट नहीं लग रहे थे और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा हेयर स्टाइल करूँ। तो बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है जब कोई हेयर स्टाइल नहीं सूझता है, दैट इज जस्ट लीव योर हेयर अनटाइड। तो वही किया मैंने। यहाँ पे बालों को अच्छी तरह से मैंने ब्रश कर लिया था एंड यू कैन सी हाउ माई बैंग्स आर ट्रबलिंग मी। तो बस यहाँ पे कोम करने के बाद आई जस्ट हैड माई इयररिंग्स टू वेयर। तो मैंने अपनी इयररिंग्स को पहना। यहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल इमिटेशन है जिसको मैंने इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए लिया था। सो या वी आर डन, ऑल सेट। सो दिस इज माई ड्रेस, दिस इज माई हेयर, हाउ डू आई लुक, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और मेरे बाल तो बस आज झाड़ू जैसे ही लग रहे थे। स्पेशल ओकेजन पे ना ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो बालों को किसी तरीके से मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी बट वो हो नहीं रहे थे। सो आई जस्ट लेट इट लाइक दैट। यहाँ पे बस हमारे बालों को बस हल्का सा ब्रश करने के बाद मैंने छोड़ दिया। एंड देन इतने में ही रोहित लेकर आ चुका था हमारा एनिवर्सरी केक, विच वॉज छोटू सा केक बट येट वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट सा केक। और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल किया एंड देन उनके सामने हम दोनों ने मिलके इस ब्यूटीफुल से केक को कट किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऑलराइट गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी डेट पे। तो जिस रेस्टोरेंट पे हम जाके पहुंचे वहाँ फूड ऑप्शन बहुत ही कम लगा हमें। तो हमने डिसाइड किया कि ओके यहाँ पे एक ड्रिंक लेके हम लोग जाएंगे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पे। तो कुछ वक्त हमने बिताया यहाँ पे और काफ़ी अंधेरा था यहाँ पे, सो विच आई वॉज नॉट लाइकिंग इट। तो फाइनली हम जा पहुँचे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ पे मिलता है मेरा फेवरेट स्टार्टर विच इज़ फिश एंड चिप्स। तो सबसे पहला चीज़ हमने वही किया, हमने मंगाया फिश एंड चिप्स और उसको एंजॉय किया। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस रेस्टोरेंट पे और कोइंसिडेंटली रोहित को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमने अपना फिश एंड चिप्स एंजॉय किया, थोड़ा सा एम्बियंस को एंजॉय किया और उसके बाद डिनर मंगवाया और डिनर खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू फॉर ऑल योर वेल विशेस। आपसे मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग पे। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।